प्रार्थना हो स्वीकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शुभ वस्तु के बारे में जिसे आपके घर के चौखट की रौनक माना जाता है। शुभ वंदनवार, जिसे घर की चौखट पर लगाने की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन हर किसी को इसके तथ्यों के बारे में मालूम नहीं होता। इसलिए आज हम आपको घर के दरवाजे की शोभा बढ़ाने वाले वंदनवार से जुड़ी तमाम ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए, वंदनवार क्यों है इतना महत्वपूर्ण, ये कैसे बनता है और आखिर वंदनवार लगाने के लिए सबसे शुभ दिन कौन सा होता है। तो आइए जानते हैं कि वंदनवार कैसे बनाएगा आपको सुखी। एक वंदनवार बदल सकता है आपके घर का माहौल। एक वंदनवार ला सकता है आपके घर परिवार में संपन्नता पार। जिसके द्वार पर लगा हो शुभ वंदनवार, उसके घर से दूर हो जाता है नकारात्मक शक्तियों का संचार। जी हाँ, ये वंदनवार का चमत्कार है, जिसके आपकी चौखट पर होने से घर में होता है लक्ष्मी का निवास। मुख्य द्वार की शुभता के लिए हमको पहले तो आम के पत्ते और पुष्प, बीच बीच में अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाना चाहिए और दरवाजे के दाहिने तरफ एक कलश की स्थापना करना चाहिए। उससे जो है वंदनवार के सहित उस वरुण देव की स्थापना होती है, उसमें पवित्रता भी बनी रहती है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। हर घर की ऊर्जा का संचार स्थान और प्रवेश स्थान घर का मुख्य द्वार होता है। कहते हैं यहीं से सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। तभी तो ज्योतिषी और पंडित घर के मुख्य द्वार पर विशेष ध्यान देने की बात करते हैं। यदि हम आम के पत्ते का वंदनवार लगाते हैं तो हमारे घर की निगेटिव ऊर्जाएं बाहर जाती हैं और उससे सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर के अंदर आती हैं। किसी प्रकार का दोष उस घर में प्रवेश नहीं कर पाता। अशोक के पत्ते का वंदनवार लगाने से उस घर में, मान लीजिए किसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या क्रोध आता है, उससे उसको छुटकारा मिलता है। वंदनवार को शुभता के आगमन का संकेत मान लीजिए। कहने का अर्थ है कि जब आप अपने घर में खास वंदनवार लगाकर सजाते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा को आपके घर आने का संकेत मिल जाता है। दूर हो जाएगा घर का वास्तु दोष, नष्ट होगा गलत शक्तियों का प्रकोप। वो सिर्फ आपके दरवाजे की रौनक बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपके घर का माहौल, आपकी तकदीर का खेल भी बदल सकता है। वंदनवार कुछ विशेष पत्तों या चीजों से बनी हुई झालर होती है। इसे आमतौर पर घर के मुख्य द्वार पर लटकाया जाता है। ये बहुत शुभ होता है, पर त्योहार या मांगलिक कार्यों में इसे जरूर लगाया जाता है। माना जाता है घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाने से घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। साथ ही घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, चाहे वह शादी हो, पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, उपनयन संस्कार हो, गृह प्रवेश हो, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने से पहले घर के मुख्य द्वार पर, प्रमुख गेट पर तोरण बांधा जाता है, जिसको वंदनवार बोला जाता है। वंदनवार के बांधने से घर में जो भी सदस्य रहते हैं उनको नौकरी, व्यापार इत्यादि में भी परेशानी नहीं होता है। रोग शत्रु से भी छुटकारा मिल सकता है। यह पुरानी हमारी मान्यताएं हैं। पहले वंदनवार फूल, पत्तों और दूसरी चीजों से बनाए जाते थे, लेकिन अब तो बाजार में भी तरह तरह के वंदनवार मिलते हैं।
जानकारों की माने तो आज भी हाथ से बनाए गए वंदनवार ही सबसे ज्यादा शुभ और कल्याणकारी होती है। वंदनवार शुभ हो और आपके घर की ऊर्जा को शुभ करे, इसके लिए जरूरी है कि आप हाथों से बने वंदनवार का ही प्रयोग करें। तो आखिर कैसे बनता है वंदनवार, देखिए। वंदनवार आम या अशोक के पत्तों से बनाया जाता है। पत्तों को पीले सूत या सूत की रस्सी में एक सीध में बांध देते हैं। कुछ लोग कौड़ियों या नारियल के रेशों का वंदनवार भी बनाते हैं। इसे घर के मुख्य द्वार पर इस तरह लटकाते हैं कि आते जाते ये सिर को स्पर्श करे। अगर मंगल कार्य के होने पर वंदनवार बांधते हैं तो अगले मंगल कार्य तक इसे नहीं हटाते। अगर नियमित रूप से वंदनवार बांधे रखते हैं तो इसको हर महीने बदलना चाहिए। आम के पत्ता से, अशोक के पत्ता से, उसके बाद सीप से, मोती से, नारियल के रेशा से इत्यादि से वंदनवार बनाया जाता है। घास फूस से भी वंदनवार बनाया जाता है। वंदनवार का जो मुख है बनाने का उद्देश्य, वह देखने में सुंदर और आकर्षक लगे, जिससे घर का मुख द्वार का सजावट हो सके। वास्तु के जानकारों की माने तो घर का मुख्य द्वार बेहद खास होता है, क्योंकि यहीं से आपके घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वास्तु में दिशाओं, वस्तु और उसके स्थान को लेकर जो विज्ञान है, वो ये भी कहता है कि शुभ दिनों में किया गया वास्तु प्रयोग आपके घर के बुरे योग दूर कर सकता है, क्योंकि शुभ दिनों में किए गए प्रयास अपना असर ज्यादा देते हैं। तो अब सवाल ये कि आखिर वंदनवार लगाने का क्या कोई शुभ दिन भी होता है? यदि कोई शुभ कार्य अशुभ मुहूर्त नहीं हो और वंदनवार लगाना हो तो मंगलवार का दिन सबसे श्रेष्ठ और उत्तम होता है वंदनवार या तोरण लगाने के लिए। तोरण में जो आम का पत्ता या अशोक का पत्ता, इसका यदि प्रयोग करते हैं तो उसकी संख्या जो है वह 21, 11, 31 इस तरह से होना चाहिए। विषम संख्या में हो तो वह उत्तम और बहुत ही पावरफुल माना जाता है। इसीलिए हर आदमी को अपने घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार या तोरण लगाना ही चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आखिर वंदनवार लगाने का उत्तम दिन कौन सा है। वैसे तो वंदनवार किसी भी दिन लगाया जा सकता है, लेकिन वंदनवार लगाने के लिए मंगलवार को सबसे उत्तम माना गया है। घर के मुख्य द्वार का वास्तु हर हाल में उत्तम होना चाहिए। साथ में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाले इंतजाम भी मजबूत होने चाहिए। वंदनवार से आपके घर में सुख का आगमन हो जाता है। वंदनवार से जुड़ी और भी बहुत सी खास बातें हैं, आगे जानिए। हर कोई चाहता है कि उसके परिवार में सुख और सौभाग्य का वास हो, जीवन में खुशहाली बनी रहे। वंदनवार भी ऐसी ही कोशिश का हिस्सा है। इसके अलग अलग रंग रूप का भी हमारे जीवन से संबंध है। वंदनवार हर घर की जरूरत है, क्योंकि इसके प्रयोग से होता है सकारात्मक ऊर्जा का संचार। पर सवाल यह है कि सबसे उत्तम वंदनवार किसे कहते हैं? किस वंदनवार के प्रयोग से घर में खुशियों के आगमन को सुनिश्चित किया जा सकता है? कौन से वंदनवार का शुभ प्रभाव सबसे ज्यादा होता है? तो देखिए वंदनवार से जुड़ी ये अद्भुत बातें। घर में कोई भी शुभ काम होता है तो घर की चौखट वंदनवार से सजाई जाती है, ताकि घर में ढेर सारी ईश्वरीय शक्ति आकर्षित हो और जो भी मंगल काम शुरू किया गया है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो। अलग अलग शुभ कार्य के लिए शुभता को बढ़ाने और उसे सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जानकार अलग अलग तरह के वंदनवार की सलाह देते हैं। यदि हम पुष्पों का वंदनवार लगाते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। माँ भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जब लक्ष्मी आती हैं तो साथ में विष्णु रहते हैं। उस घर में धन धान की वृद्धि होती है।
तो आइए जानते हैं किस कामना की पूर्ति के लिए कौन सा वंदनवार लगाने की सलाह जानकार और ज्योतिषी देते हैं। आम के पत्तों के वंदनवार से घर में खुशहाली बनी रहती है। अशोक के पत्तों के वंदनवार से घर में आर्थिक संपन्नता आती है। कौड़ी या सिप के वंदनवार से तांत्रिक क्रियाएं और नकारात्मक ऊर्जा बेअसर हो जाती है। नारियल के रेशों के वंदनवार से घर के कर्जे और बीमारियां दूर होती हैं। यदि किसी को ऋण है, किसी भी घर के मालिक को ऋण है, ऋण के बोझ के से वह दबे हुए हैं, तो उनको नारियल के रेशों का वंदनवार बनाना चाहिए। यह उनके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। आम के पत्ता से यदि वंदनवार मनाया जाता है तो घर में सुख समृद्धि मिलता है, लक्ष्मी का आगमन होता है और विघ्न बाधा से छुटकारा मिलता है। उसके बाद अशोक के पत्ते से यदि वंदनवार बनती है तो उसमें शोक रोग का नाश होता है। यह इसका विशेष महत्व होता है। और वंदनवार यदि सीप मोती से बना हो तो वह लक्ष्मी के लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। वह लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय होता है। वंदनवार लगाने की परंपरा बहुत पुरानी है और इससे जुड़ी प्रथाएं, मान्यताएं इसलिए भी क्योंकि इनसे होता है महालाभ। घर में वंदनवार लगाने के पीछे क्या धारणा और कारण है, इसे तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे शुभ वंदनवार कौन सा होता है? आखिर किस वंदनवार को लगाने से आपकी तमाम समस्याएं छूमंतर हो जाती हैं? किस वंदनवार के प्रयोग से आपके घर में खुशियों का आगमन होता है? आप देखे होंगे शादी विवाह मंडप में भी वंदनवार लगाया जाता है। मातृका पूजन के दिन ब्राह्मण पहले उनकी पूजन कराने के बाद वंदनवार दरवाजे पर लगाते हैं। दीपावली के दिन वंदनवार प्रत्येक व्यक्ति को घर में लगाना चाहिए। आम के पत्तों का वंदनवार सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि आम के पत्तों में सुख को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसके पत्तों की विशेष सुगंध से मन की चिंता भी दूर होती है। इसलिए इसके पत्तों से बना वंदनवार घर के मुख्य द्वार पर लगाना सबसे उत्तम होता है। आम के पत्ते का सबसे उत्तम माना गया है यह पुष्पों का। आम के पत्ते पुष्प दोनों लगा करके यदि हम वंदनवार तैयार करते हैं, उससे जो है हमारे घर में ऐश्वर्य की वृद्धि, लक्ष्मी की वृद्धि और घर में जितने बच्चे हैं उनको जो है बुद्धि की प्रबलता आती है, बुद्धिमान बच्चे बनते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग और जाने माने विद्वान कहते हैं कि जिस घर में लगता हो वंदनवार वहां रहती है शुभता अपार। आम के पत्ते शुभ माने जाते हैं, इसलिए उसके वंदनवार की सलाह दी जाती है। तो आप भी वंदनवार के जरिए अपने जीवन में खुशहाली को न्योता दे सकते हैं, शुभ ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं तरक्की और उन्नति के अवसर। हमारी इस खास पेशकश प्राप्त न हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी आदिति को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।